अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज़ बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज़ ये हमारे पास जो है एसीटेट आयन है। एसीटेट आयन को इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है एसिटिक एसिड फॉर्मेशन होती है और साथ में हाइड्रोक्सल बनता है, हाइड्रोक्सल आयन देता है ये। ठीक है, यानी कि एसीटेट को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये क्या करता है, ये बेस है तो क्या करेगा, ये वाटर से जो है प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, वाटर यहाँ पे एज एन एसिड एक्ट कर रहा है, ये प्रोटॉन ले लेगा वाटर से और एसिटिक एसिड फॉर्मेशन करेगा। वो एसिड ये एसिड फॉर्मेशन करेगा और क्या करेगा, हाइड्रोक्सल बनाएगा। मतलब कि वाटर का जो है ये कॉन्जुगेट बेस है, हाइड्रोक्सल वाटर का कॉन्जुगेट बेस है। अच्छा, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होगा के सी विल बी इक्वल टू एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन साथ में हाइड्रोक्सल का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है इसका कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी जो वाटर है, वाटर जो है इसका कंसंट्रेशन जो है ये हम कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, इसको हम जो है के सी की तरफ इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इधर हमारे पास जो है के सी और H2O जो है ये इसका प्रोडक्ट जो है ये इक्वल है के बी के। इसको हम बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। के बी इज़ इक्वल टू ये जो है के बी के इक्वल है। अच्छा, अब तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट के बी है that is directly proportional to the concentration of hydroxyl ion। ये हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन के साथ जो है इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब कि अगर तो हाइड्रोक्सल आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ये इस पे नेगेटिव चार्ज है, अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो के बी हमारे पास ये ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर के बी ज़्यादा होगा तो मींस बेसिसिटी सोल्यूशन की ज़्यादा है, सोल्यूशन ज़्यादा बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जितना हमारे पास के बी की वैल्यू ज़्यादा होगी सोल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा, यानी कि स्ट्रॉन्गर जो है स्ट्रॉन्गली बेसिक सोल्यूशन होगा। तो अब जो के बी है या पी के बी है उसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, तो लेट्स सपोज एक सोल्यूशन है, उसकी के बी की वैल्यू 1 × 10⁻⁸ है। ठीक है, इसका हम जो है माइनस लॉग ले लेते हैं बोथ साइड पे, तो हमारे पास माइनस लॉग के बी जो है ये बराबर है पी के बी के और माइनस लॉग 1 × 10⁻⁸ 8 जो है ये पावर फॉर्म में है, तो ये जो है ये यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, और log 10 जो है तो ये 1 की इक्वल है, तो हमारे पास ये 8 इसकी वैल्यू जो है पी के बी की वैल्यू जो है ये 8 आ जाएगी। तो जितना हमारे पास जो है पी के बी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना जो है सोल्यूशन कम बेसिक होगा, यानी पी के बी और बेसिसिटी के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होगा। अगर एक सोल्यूशन ज़्यादा बेसिक होगा तो उसकी पी के बी वैल्यू जो है कम होगी, अगर एक सोल्यूशन कम बेसिक है तो उसकी पी के बी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट रिलेशनशिप है दैट इज़ बिटवीन के ए एंड के बी। हम जो है के ए का भी रिलेशनशिप, के ए का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर चुके हैं और के बी का भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो लेट सपोज़ जो के ए का हमने फाइंड आउट किया था तो उसका के सी का जो हमारे पास उसका एक्सप्रेशन था वो कुछ इस तरह था। वाटर को हमने शिफ्ट किया था तो ये हमारे पास के ए का एक्सप्रेशन है और ये जो है के बी का एक्सप्रेशन है। अभी रिसेंटली हमने ये पढ़ा है, डिस्कस किया है। तो ये एसिटिक एसिड और ये एसिटिक एसिड ये कैंसिल आउट होते हैं, एसीटेट एसीटेट ये भी कैंसिल आउट होते हैं। तो के ए और के बी और के ए इक्वल है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन के। और हम ये भी कह सकते हैं कि के डब्ल्यू जो है वो भी इक्वल है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन के कंसंट्रेशन के बराबर है, कैरीज नेगेटिव चार्ज। ये आपने जो है लगाना है। ठीक है, अच्छा तो के डब्ल्यू भी इसकी इक्वल है, यानी कि वाटर का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो भी इसकी इक्वल है और ये के ए के बी भी इसकी इक्वल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू के ए मल्टीप्लाई के बी। ठीक है, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि के डब्ल्यू, तो अगर इधर हम के बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो के ए को जो है इधर शिफ्ट कर देंगे। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि के बी और के ए के दरमियान जो है इनवर्स रिलेशनशिप है।
ये टॉपिक्स आपके कोर्स में इंक्लूड है, ठीक है। तो के बी और के ए के बीच जो है इनवर्स रिलेशनशिप है, ये अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर एसिड स्ट्रोंगर होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीकर होगा। कैसे? तो इस एक्सप्रेशन से जो है तो हम ये कह सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा एसिडिक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक होगा। यानी के एक अगर ज़्यादा है, ज़्यादा एसिडिक है तो उसका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस जो है उसका वीक होगा। और अगर कम एसिडिक है तो कंजुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब जितना हमारे पास अब एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड है, ये वीक एसिड है। एसिटिक एसिड इट इज़ अ वीक एसिड। तो इसका जो हमारे पास इसका जो ये कॉन्जुगेट बेस होता है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस जो है ये स्ट्रॉन्ग होगा। कॉन्जुगेट बेस जो है ये स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, ये जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है, ये जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये वीक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। तो ये हम इस एक्सप्रेशन के बेस पे कह सकते हैं, ठीक है। ये भी हमने जो है तो प्रूव कर लिया है कि कैसे जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है या वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है।